हेलो एवरीवन, पिछले दो क्लासेस में हमने यूज ऑफ इज एम आर वाज वेयर के बारे में बारीकी से पढ़ा एंड आज का जो क्लास है वो यूज ऑफ सेल और विल प्लस बी का है। ओके, सो इसके लिए बस दो रूल्स होते हैं, थोड़ी सी बातें याद करनी पड़ती है, बाकी अपने आप स्ट्रक्चर के देखते हुए सेंटेंसेस बनने लगते हैं। ओके, सो कुछ रूल्स हैं, सेल कहाँ पे यूज होना है, विल कहाँ पे यूज होना है। ओके, सो सेल का जो सिस्टम है वो सिर्फ आई और वी के साथ है, अपार्ट फ्रॉम आई और वी इसके अलावा विल का यूज सेल का यूज आप कहीं नहीं करोगे। ओके, एंड विल का जो यूज है वो यू, दे, ही, सी, इट, वन नेम, टू नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स सबके साथ विल का यूज होता है। या यूं कहें कि आई और वी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हो या किया जाता है। हाँ, तो अब स्ट्रक्चर की बारी आती है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव मैं इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि अभी जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उसमें नाउन और एडजेक्टिव ही आते हैं। ओके, दूसरा निगेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तीसरा इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इसमें दो स्ट्रक्चर छिपे हुए हैं। सबसे पहला इंटरोगेटिव देखो, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को छिपा दो बी प्लस नाउन या एडीजे, इंटरोगेटिव हो जाएगा। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव का बात करें तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन या एडीजे मतलब एडजेक्टिव। तो हमें जब नॉट की जरूरत नहीं होगी तो इसको रहने देंगे ब्रैकेट में, अगर नॉट की जरूरत होगी तो निकाल लेंगे, है ना। और इसके बाद WH वर्ड की बारी आती है। WH वर्ड में भी देखो, नॉट को एक बार छिपा दोगे WH इंट्रोगेटिव बन जाएगा, नॉट को रहने दोगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट जो है वो ब्रैकेट में है प्लस बी प्लस नाउन या एडीजे। हाँ, कम टू द एग्जांपल्स। ओके, वन बाय वन एग्जांपल की बारी आती है, इसमें आप सब अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मैं एक शिक्षक बनूंगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, या यू कहे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं ये, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट आना है आई के साथ। हमने रूल्स में क्या पढ़ा है कि सेल आना है, सो आई सेल, और उसके बाद स्ट्रक्चर में ही बी है, सो आई शैल बी अ टीचर। हाँ, हम लोग गायक नहीं बनेंगे, सो वी शैल नॉट बी सिंगर्स। आप वन बाय वन स्ट्रक्चर को देखते जाओ और एग्जांपल्स अपने आप बनते चले जाएंगे। बस आपको जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें आपको पहचानने की जरूरत है ना। सो क्या आप खुश रहेंगे? सो विल यू बी हैप्पी? क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क नहीं डालने का मतलब होता है ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग है ना। इसके बाद क्या वे लोग तैयार नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी रेडी? स्ट्रक्चर देखते जाओ, एग्जांपल्स बनते चले जाएंगे। हाँ, वह क्यों बीमार रहेगा? व्हाई विल ही बी इल? देखो यहाँ पे हमें नॉट की जरूरत नहीं थी, हमने नॉट छिपा दिया, है ना। इसके बाद देखो नीचे वाले में वह कैसे एक डॉक्टर नहीं बनेगी, है ना। सेंटेंस में नेगेटिव आ रहा है, नॉट का प्रयोग होना है, तो हाउ। देखो यहाँ पे WH वर्ड ये हाउ रहता है ना, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस तरह से। तो हाउ, इसके बाद विल, सी, नॉट आ रहा है, नॉट बी अ डॉक्टर। सो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।